नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से आए हैं। इसमें जो है आपको मतलब माने तो आपको पॉलिटी से भी संबंधित इम्पोर्टेंट मतलब इसको पॉलिटी में भी मिल सकते हैं और आधुनिक भारत जो है उसमें भी मिल सकते हैं। तो ये दोनों मिक्स क्वेश्चन टाइप के हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। वैसे कुल मिला के ये आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न जो हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो हैं। आज के प्रश्न जो हमारे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, सीधे में बोले तो जो है चलो आज के क्वेश्चन फिर से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कब पारित हुआ था अंग्रेजी संसद में जो है भारत सरकार अधिनियम। तो वो पारित हुआ था जो है 1858 में। कब पारित हुआ था दोस्तों? वो पारित हुआ था 1858 में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो वो किसके लिए विख्यात है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेना, आप लोगों ने समझ में आए हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? मतलब भारतीय राष्ट्रीय जो अधिवेशन नहीं होते थे आज़ादी के लिए, तो जो है वो 1896 वाला जो अधिवेशन था, सन 1896 वाला, वो विख्यात है ना। तो वो किसके लिए विख्यात है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो किसके लिए विख्यात है जो है, अब देखते हैं किसके लिए विख्यात है। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, और चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसमें से जो है हम लोगों का सही है पहली बार जो है इसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया। तो दूसरे नंबर का बी वाला ऑप्शन जो है वह सही है। 1896 का जो पहली बार कांग्रेस में अधिवेशन में भारत में राष्ट्रीय गीत गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है 1896 वाला अधिवेशन में गाया गया था। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं इससे। अब एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कि उपन्यास आनंद मठ का अंश है जो है राष्ट्रगीत जो है। तो बेसिकली ऐसे पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो बट ये चीज़ जान लेना आपको, वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है? मतलब निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ये जान लेते हैं। तो इसमें से हमारा जो है पहले तो सी नंबर का ऑप्शन जो है ये सही है। तो इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जो है ये भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है किस गवर्नर जनरल को? तो सर चार्ल्स मेटकाफ जो है, सर चार्ल्स मेटकाफ, इनको जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। सर मेटकाफ जो है 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल थे, ये याद रखना। सर मेटकाफ जो है 1835 से 1936 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय प्रेस को मुक्तिदाता कहा जाता है। जो है प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता दी उन्होंने, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता उनको कहा जाता है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? डच के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता था आप लोग कमेंट में बताना। तो वो किया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता था? पुर्तगालियों के द्वारा। करताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किया गया था, व्यापार लाइसेंस है। और 20वीं सदी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी, याद रखना। अंग्रेजों ने भी शुरू की थी, जो है 20वीं सदी में की थी। कब की थी? 20वीं सदी में अंग्रेजों ने की थी, उसका नाम था नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है?
सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ यार, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो उतना नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, बट एक चीज़ इसमें मैं आपको ट्रिक पकड़ या ट्रिक जो समझ लो आपको बता देता हूँ। कुछ लोग होता है ना एग्जाम में क्वेश्चन मतलब देखे कि जोश जोश में मतलब एक ऑप्शन उनको पता रहे कि ये ऑप्शन है, तो जोश जोश में सही नहीं है या क्या है, उस जोश जोश में जाके उसको लगा देते हो, क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इसमें बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। देखो ये कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, मुझे कुछ लोग रिप्लाई देते हैं टेलीग्राम पे, जो क्वेश्चन भेजा जाता है आपको ना, उससे रिलेटेड कुछ लोग रिप्लाई देते हैं हमको कि जो है ये क्वेश्चन ऐसा है, आपने गलत दिया है, ये तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं आप और उसका रिप्लाई दे देते हैं कि क्वेश्चन गलत है। तो ये चीज़ देखो, जोश जोश में कभी किसी क्वेश्चन को पहले उस क्वेश्चन के बारे में पूरा पढ़ लो, डिटेल्स में लिखा क्या है, क्वेश्चन मांग क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या बात कहना चाह रहा है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में टाइम बहुत लोग होता है कि मतलब ऐसे ही कर देंगे पूरा, मत लगा देंगे थोड़ा सा भी, अगर कुछ कोई क्लू उनको पता है कि उस पर टिक लगा देंगे और सारा क्वेश्चन गलत करके घर चले जाते हैं ना। ये नहीं करना है। देखो इसमें क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है इनके बारे में ना। तो इसमें से जो है पहला ऑप्शन कौन सा है हम लोगों का, तो पहला ऑप्शन है वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह अध्यक्ष थे। हाँ वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के सह संस्थापक थे ना। सॉरी अध्यक्ष मैंने स्टार्ट में बोला, तो अध्यक्ष नहीं संस्थापक है। और बी ऑप्शन कौन सा है, तो बी ऑप्शन जो है इसमें वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना और कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो राष्ट्रीय चेतना और कॉन्सेप्ट के लिए भी जाना जाता है, तो ये भी ऑप्शन अपना सही है। तो जो है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर ब्राह्मो समाज की स्थापना की, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो अब जो है कौन सा सही हुआ इसमें से, तो अब नहीं बोला था, तो इनके लिए मैच कौन सा ऑप्शन करता है, ये वाला जो अभी मैंने गलत सिद्ध कर दिया, ये ऑप्शन इनके लिए मैच करता है। तो इसमें डी नंबर वाला ऑप्शन जो है इनके लिए सही है। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन में डी। ये चीज़ देखो है, क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो सकता है, बट ये पॉइंट जो मैंने बताया ये चीज़ आपको हर एग्जाम के लिए ध्यान देना है। हाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 6वां क्वेश्चन हम लोगों का, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि के लिए पूछा जाता है कि किस घटना के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। देखो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आ गया, तो जनगण मन जो 52 सेकंड में गाया जाता है उसकी रचना इन्होंने ही की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किस उपाधि किस घटना के बाद त्याग दिया था उन्होंने, तो किस घटना के बाद त्याग दिया, कमेंट में आप लोग बताना। तो वो त्याग दिया था जलियांवाला बाग कांड के बाद। जलियांवाला बाग कांड जो है वो उस पर त्याग। हाँ ये भी पूछ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि कब मिली, तो वो कब मिली थी 1915 में अंग्रेजों द्वारा सम्मान, ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेजों द्वारा नहीं, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, उस हत्याकांड के बाद वो आहत हुए और उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस अंग्रेज अधिवेशन को जाना जाता है। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस अधिवेशन को जाना जाता है, तो किस अधिवेशन को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है 1916 वाले लखनऊ अधिवेशन को। ये उसके लिए फेमस है, ये अधिवेशन जो है मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन को के लिए जाना जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पे स्थापित की गई। ये इम्पॉर्टेंट है ना, किस स्थान पे स्थापित की गई थी भारत में पहली यूरोपीय बस्ती, तो वो कहाँ की गई थी। 4 विकल्प हैं आपके सामने,
कमेंट में बताना आप लोग सारे। तो वो की गई थी जो है, पहला ऑप्शन क्या है, कोच्चि, दूसरा है चिंसुरा, तीसरा सूरत, चौथा चेन्नई। तो वो की गई थी केरल के कुर्नामकुलम में जिले में स्थित कोच्चि, कोच्चि में की गई थी ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कोच्चि। ये कोच्चि वाला ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। तो ए नंबर, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी, केरल के कोच्चि में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ना, तो याद रखना है। तो कब किया था अंग्रेजों ने, जो है किस राज्य, देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ना। देखो बेसिकली क्वेश्चन समझने के लिए, अगर क्वेश्चन ना समझ में आएगा तो आप, जाहिर सी बात है कि प्रश्न गलत कर देगो। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी मुझे भी क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा पढ़ने वाला हूँ। देखना ना, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा अवसर दिया। तो कौन सा राज्य दिया था, जो है चार विकल्प है, हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमद। अब आप सोच रहे होगे यार कि ये तो राज्य नहीं भारत में है। तो मैं आपको बता दूं ना कि ये राज्य भारत में अब नहीं है। तब जब आज़ादी के पहले पता नहीं कितने, बहुत सारे राज्य थे यार, मतलब अलग अलग नाम के राज्य थे। अब जैसे तो उसी में एक राज्य था गोलकुंडा। कौन सा राज्य था, गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। इसके लिए शुल्क जो है 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। जो है उस राज्य सरकार द्वारा जो शुल्क, राजा वगैरह रहते थे ना, तो उस राजा के द्वारा जो है 500 पैगोडा प्रतिवर्ष का शुल्क था उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सलबाई की संधि किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग कमेंट में बताना जो है। तो वो प्रसिद्ध है, सलबाई की संधि किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो वो अब देखते हैं, ऑप्शन हो, प्रथम आंग्ल युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चार विकल्प हमारे सामने है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से हम लोगों का ऑप्शन सही है ये बी नंबर वाला, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे ना। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधित्व और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल सेतु और ब्रोंज पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया था। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर कर। देखो तुम लोग वीडियो लगता है मुझे शेयर नहीं करते हो ना, तो वीडियो यार शेयर करो, सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, टेलीग्राम में शेयर करो। और देखो आप कमेंट किया करो अच्छे अच्छे कमेंट से। मैं अगर आपके कोई डाउट्स हो या किसी भी चीज़ से लेकर कोई भी प्रॉब्लम आपको स्टडी करने में, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हो, आप कमेंट करना, मैं आपका वो कमेंट पढ़ूंगा और आपके कमेंट पर रिप्लाई मैं अपनी वीडियो में पक्का दूंगा। चाहे जो भी हो, चाहे जिस टॉपिक पे, चाहे जिस सब्जेक्ट पे आप कमेंट करोगे, सारी वीडियो में जितने भी सर आपको पढ़ा रहे हैं, सर मैम जितने भी पढ़ा रहे हैं आपको, सबके वीडियो में आप कमेंट करो। उनके क्लासेस से लेकर, किसी के क्लासेस से लेकर, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको IAS पॉइंट से लेकर या किसी चीज़ों के लेकर आपको अपनी स्टडी या हमारी मैनेजमेंट या हमारी टीम से या किसी भी चीज़ से आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम या कुछ पूछना है हम लोगों से, तो आप बेझिझक कमेंट करिए या फिर जो है टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। हम आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। ठीक है, वीडियोस में रिप्लाई देंगे, ना कि कमेंट में रिप्लाई अगर नहीं दिए तो आप लोग सोचते हो कि कमेंट में रिप्लाई नहीं दिए, तो कमेंट में रिप्लाई देंगे तो वीडियोज़ में रिप्लाई देंगे पक्का। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।